हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 20 दिसंबर और जानेंगे 20 दिसंबर से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रूस ने सुरक्षा उपायों पर नाटो के साथ मसौदा समझौता लॉन्च किया है। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि रूस के द्वारा सुरक्षा उपायों पर नाटो के साथ मसौदा समझौता लॉन्च किया गया है। इस करंट अफेयर की वीडियो में जो हम ये नाटो के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही रूस के बारे में। ठीक है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सबके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपीएससी और जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक में से कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट पॉइंट है। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है। फर्स्ट है, रूस ने दोनों पक्षों के लिए सुरक्षा उपायों पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को प्रस्तावित एक मसौदा समझौता पेश किया है। क्या किया है रूस ने जो एक तो रूस मतलब कि खुद के लिए, और साथ ही जो है नाटो मतलब कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन दोनों पक्षों के लिए जो एक सुरक्षा उपायों पर जो है इसके साथ एक प्रस्तावित एक मसौदा समझौता पेश किया है। आई होप आप सबके फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया है ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें सबसे पहले रशिया की, उसके बाद हम नाटो के बारे में डिस्कस करेंगे। रशिया की बात करें रशिया की जो कैपिटल क्या है, इसकी रूस की कैपिटल है मॉस्को। क्या है रूस की कैपिटल? मॉस्को। ठीक है। करेंसी क्या है इसकी? करेंसी है रशियन रूबल। क्या है करेंसी है इसकी? रशियन रूबल। ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है प्रेसिडेंट? व्लादिमीर पुतिन। यहाँ से आपको 4 पॉइंट्स को याद रखना है कि फर्स्ट रशिया, ठीक है, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट्स कौन है? व्लादिमीर पुतिन। क्लियर है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मुख्य बिंदु। अब ये मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु के इस दस्तावेज में कहा गया है कि किस दस्तावेज में, जो कि रूस के द्वारा नाटो के साथ एक किसके सुरक्षा उपायों के लिए जो मसौदा समझौता किया गया है, इसमें इस दस्तावेज में कहा गया है कि रूस और नाटो, याद रखना कौन कौन? रूस और नाटो दूसरों की सुरक्षा की कीमत पर, किसकी? दूसरों की सुरक्षा, इन दोनों को छोड़ के अदर, ठीक है, दूसरों की सुरक्षा की कीमत पर गठबंधन और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सैन्य गठबंधनों के ढांचे सहित व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये कि अगर दूसरों की सुरक्षा की बात आए तो वो जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन के जो सैन्य गठबंधन है, मतलब कि अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उनकी जो मिलिट्री है उसको मिलिट्री के ढांचे सहित व्यक्तिगत खुद की मतलब कि व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं करेंगे। ये है समझौते के बारे में। ठीक है, जो कि मुख्य बिंदु है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ 1 बाय 1 लाइन से। ठीक है। नेक्स्ट बात करें देखिए, दोनों पक्ष विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। दोनों पक्ष मतलब कि जो नाटो का होगा पक्ष या फिर रूस का होगा, इन दोनों को जो भी इनके बीच विवाद है उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। ठीक है। और उन्हें जो है खतरनाक परिस्थितियों से बचने के लिए सैन्य योजना बनाने और अभ्यास करने में संयम बरतना चाहिए। अब जो भी इनके पास मतलब कि खतरनाक स्थिति आएंगी तो उससे बचने के लिए साथ ही सैन्य योजना बनाने और अभ्यास करने में संयम बरतना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बताऊं क्या? टेररिज्म। ठीक है, अगर टेररिज्म आए या फिर कुछ घटना हो जाए, ठीक है, उससे क्या, उसको सैन्य योजना बनानी चाहिए। ठीक है, मिलिट्री प्लानिंग होनी चाहिए, और साथ ही जो उसका जो है अभ्यास करने में दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रूस और नाटो के सदस्य देशों को, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रूस और नाटो के सदस्य देशों को यूरोप के किसी भी अन्य देश के क्षेत्र में सैन्य बलों और हथियारों को तैनात करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। रूस और नाटो के सदस्य देश जो भी हैं, ठीक है, उन सभी को यूरोप के किसी भी अन्य देश के क्षेत्र में सैन्य बलों
और हथियारों को तैनात करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मतलब कि कोई भी जो रूस और नाटो का जो भी सदस्य देश है वो यूरोप के जो भी यूरोप की जितनी भी कंट्रियां हैं, ठीक है, उनमें किसी में भी सैन्य बलों और हथियारों को तैनात करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन क्या है। ये नाटो क्या है जो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो नाटो जो है एक यूरेशियन देश, 2 उत्तरी अमेरिका देशों और 28 यूरोपीय देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, गठबंधन है, सॉरी क्या है ये जो नाटो है, एक यूरेशियन देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों और 28 यूरोपीय देशों का एक अंतर सरकारी गठबंधन है। क्लियर है? यह आपने ध्यान रखना है। ठीक है। वहीं बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की। सो ये जो है 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। पहली बात आप यहाँ से याद रख लेना। सो 4 अप्रैल 1949 को हस्तक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है। कब करता है? ये जो 4 अप्रैल 1949 को हस्तक्षरित नाटो को लागू करता है। ठीक है। और ये जो नाटो एक पूंजीवादी संगठन है। क्या है नाटो? पूंजीवादी संगठन है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो कितने देशों के साथ मिलकर हुई थी? 144 देशों के साथ मिलकर हुई थी। ठीक है। ये जो है 12th क्लास में इसके बारे में जो पूरी तरीके से डिटेल दी गई है, इसको भी हम करा देंगे आपको। ठीक है। और नाटो में सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली शामिल है। क्या है नाटो में? सामूहिक सुरक्षा, मतलब कि सभी की, उस ग्रुप की सामूहिक सुरक्षा का एक प्रणाली शामिल है, जिसमें इसके स्वतंत्र सदस्य राज्य किसी भी बाहरी पार्टी द्वारा हमले के खिलाफ आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। क्या है कि जिसमें इसके स्वतंत्र सदस्य राज्य किसी भी बाहरी पार्टी द्वारा हमले के खिलाफ आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है। अब देखिए नाटो की स्थापना जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 4 अप्रैल 1949 को की गई थी 144 देशों के साथ मिलकर। इसका एम क्या था? इसके एम की बात करें तो देखिए, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी डिस्कस करते हैं क्योंकि पूरा नाटो के बारे में बताया गया है। सो रूस नाटो संबंध। सो रूस और नाटो सैन्य गठबंधन के बीच संबंध 1991 में उत्तरी अटलांटिक सहयोग परिषद उत्तरी अटलांटिक सहयोग परिषद के ढांचे के भीतर स्थापित किए गए थे। इसके जो सैन्य गठबंधन के बीच जो संबंध है वो 1991 में उत्तरी अटलांटिक सहयोग परिषद के ढांचे के भीतर स्थापित किए गए थे। ठीक है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके और जो अदर हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो नाटो की जो स्थापना की गई थी, किसकी? नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका एम क्या था? क्या था इसका एम? देखिए, सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना। अभी सोवियत संघ क्या है? सोवियत संघ जो 1991 तक था। कब तक था? 1991 तक था। लेकिन 1991 के बाद जो सोवियत संघ जो है क्या बट गया 15 देशों में। कितने? 15 गणराज्यों में सोवियत संघ बट गया था, जिसमें कि एक है रूस, जिसको आज हम सबसे बड़ा कहते हैं। अब देखिए अगर सोवियत संघ 15 गणराज्यों में बड़ा मतलब कि बटा है तो पहले कितना बड़ा होगा। ठीक है। ये भी आता है एक पॉइंट, जिसमें कि रूस भी एक अब रूस ही सबसे बड़ा देश है। ठीक है। सो इसका एम था सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना। वहीं दूसरा पॉइंट था इसका सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करना नाटो की जिम्मेदारी है। क्या करना? जितने भी नाटो के सदस्य देश हैं उन सभी की स्वतंत्रता, साथ ही उनको सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि सदस्य देशों के बीच जो है एकजुटता करना, क्योंकि सभी पूंजीवादी देश हैं। सो इन सब के बीच एकजुटता करना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और शांति बनाना। क्या करना? शांति बनाना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए आतंकवाद को कम करना। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता है इसके लिए। क्या? आतंकवाद को कम करना। ठीक है। और एक और बात मैं बता दूं कि ये जो मतलब कि नाटो जो सेना है ये अफगानिस्तान में स्थित थी, तालिबान को कंट्रोल यही करती थी। ठीक है। लेकिन अब अमेरिका ने हटा ली इस सेना को, सो अब ये कंट्रोल नहीं करता। ठीक है। क्लियर है? जैसे कि आपको पता है कि पिछली बार मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक कराए हैं तालिबान के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सो आज का आपका क्लास यहीं खत्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से बने रहिए जीके फैक्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।